नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल और अपस्टॉक्स के कंपैरिजन के बारे में। मोतीलाल ओसवाल भारत का एक प्रमुख फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, वहीं अपस्टॉक्स अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस में। इस कंपैरिजन में हम बात करेंगे कंपनी बैकग्राउंड्स की, खाता खोलने के शुल्क के बारे में, ब्रोकरेज चार्जेस की, एक्सपोजर या लेवरेज कितना प्रोवाइड दिया जाता है अलग अलग सेगमेंट्स में, रिसर्च या ट्रेडिंग एजुकेशन के बारे में, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात होगी मोबाइल ऐप की परफॉर्मेंस की, और भी कुछ अन्य फीचर्स जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सा स्टॉक ब्रोकर उपयुक्त है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ब्रोकर बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है जो 1987 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये वेटरन्स में गिना जाता है, जो सबसे पुराने स्टॉक ब्रोकर्स हैं भारत में, उनमें इसका नाम शुमार होता है। आज पूरे भारतवर्ष में इनकी 2200 ब्रांचेस हैं सब ब्रोकर या फ्रेंचाइज नेटवर्क के द्वारा। ये काफी अच्छा खासा ऑफलाइन प्रेजेंस है अगर हम फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर्स के साथ भी इसका कंपैरिजन करें तो। आरकेएसवी या अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो रिसेंटली 2012 में एस्टेब्लिश हुआ था। ये 3 लोगों ने एस्टेब्लिश किया है और इसकी कोई ब्रांचेस नहीं है, इसकी बस एक हेडक्वार्टर है जो कि मुंबई में है और 1 या 2 और ऑफिस हैं जो कि कस्टमर केयर ऑफिस लेवल पे नहीं है। जहां तक एक्सचेंजेस की बात है तो दोनों स्टॉक ब्रोकर बीएसई, एनएसई तथा कुछ कमोडिटी एक्सचेंजेस के साथ मेंबर्स हैं। अगर आप इनके साथ खाता खुलवाना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल आपसे ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 1000 रुपए लेगा। वहीं डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको हर साल मोतीलाल ओसवाल को 441 रुपए की राशि देनी होगी। आरकेएसवी या अपस्टॉक्स आपसे किसी तरह का शुल्क नहीं लेता, चाहे वो खाता खोलने की बात हो या खाता मेंटेन करने की। हालांकि हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि ब्रोकरेज ना होना या अकाउंट ओपनिंग फीस 0 होना अच्छी बात है, लेकिन अपना फैसला सिर्फ पैसे के बेस ना रखें। अगर हम ब्रोकरेज की भी बात करें तो वहां भी मोतीलाल ओसवाल एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर होते हुए आपसे अच्छा खासा ब्रोकरेज देता है 0.5%। हालांकि ये ब्रोकरेज कम की जा सकती है डिपेंडिंग कि आप कौन सा प्लान लेते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करते हैं आरकेएसवी की, जो कि इक्विटी डिलीवरी में आपसे कोई शुल्क नहीं लेता। इसका मतलब कि अगर आज स्टॉक बाय करते हैं आप, उसको कल या उसके बाद बेचते हैं तो आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना होगा, कुछ ट्रांजैक्शन या टैक्स आपको जरूर देने होंगे। बाकी सेगमेंट्स में आपको ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए की ब्रोकरेज अदा करनी होगी, इररिस्पेक्टिव कि आपका ट्रेड वैल्यू क्या है, चाहे आप 50,000 में खेल रहे हैं या 500 रुपए में, ज्यादा से ज्यादा आपका ब्रोकरेज 20 रुपए हो सकता है। अब हम वापस बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल की और इसके प्लान्स पे नजर डालते हैं। तो इस रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com का। अब digitalblogger.com के आपको अलग अलग तरह के रिव्यूज कंपैरिजंस मिल सकते हैं। जहां तक बात है मोतीलाल ओसवाल के प्राइसिंग प्लान्स की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू पैक अकाउंट है जिसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन फीस देना है कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। जैसे आप मंथली वैल्यू पैक लेते हैं तो उसमें आपको 2500 रुपए की राशि देनी होगी जो 30 दिनों तक वैलिड है। उसमें आपकी ब्रोकरेज ज्यादा से ज्यादा 0.25% लगेगी इक्विटी डिलीवरी में। वैसे ही अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली प्लान लेते हैं, उसके कोरिस्पोंडिंग की राशि यहाँ पे आपको लिखी गई है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपए का देके आपकी ब्रोकरेज 0.18% तक जा सकती है। उस पर्टिकुलर प्लान में आपकी ये जो ब्रोकरेज है वो 365 दिन या 1 साल के लिए मान्य होगी। आपको पूरे साल की जो ब्रोकरेज है हर ट्रेड पे 0.18% से लगाई जाएगी। तो उस हिसाब से ये काफी सस्ता पड़ सकता है, लेकिन आपको ये बात जानना जरूरी है कि सब्सक्रिप्शन लेवल पे वैल्यू पैक अकाउंट में आप जो पैसे डिपॉजिट करेंगे वो पैसे नॉन रिफंडेबल होंगे, आपको वो राशि वापस नहीं मिल सकती। अगर हम बात करें मार्जिन अकाउंट की तो वो इनिशियल डिपॉजिट पे, इनिशियल मार्जिन पे आधारित है। उसमें आपको एक इनिशियल ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में डिपॉजिट डालना है, उसके कोरिस्पोंडिंग आपको ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी।
इसमें जो राशि आप लगाएंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में जाएगी और आप वो ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं या बाद में रिफंड भी करवा सकते हैं। तो उस हिसाब से दो डिफरेंट प्लान्स हैं मोतीलाल ओसवाल के पास। आप अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अगर आप मोतीलाल ओसवाल के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं, प्लान का चॉइस कर सकते हैं। तो ब्रोकरेज से आगे चलते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की, लेवरेज की। अब जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, बेसिकली एक तरह का लोन होता है जो आपका स्टॉक ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस को देख के, आपके ट्रेडिंग बिहेवियर को देख के। अगर हम मोतीलाल ओसवाल और आरकेएसवी की बात करें तो इंट्राडे में दोनों स्टॉक ब्रोकर्स आपको 20 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो आप 2 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर पाएंगे इक्विटी इंट्राडे में। बाकी सेगमेंट्स में नजर डालें तो स्पेशली फ्यूचर्स में मोतीलाल ओसवाल अच्छा खासा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है आरकेएसवी के कंपैरिजन में। हालांकि अगर हम ओवरऑल स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल अच्छे लेवल पे स्टैंड आउट होता है अगर हम एक्सपोजर अक्रॉस सेगमेंट्स की चर्चा करें तो उस लेवल पे अगर आप एक्सपोजर में खेलना चाहते हैं और आपका अगर विशेष ध्यान है फ्यूचर्स में खेलने को या इक्विटी इंट्राडे में खेलने को, तो आपको मोतीलाल ओसवाल एक अच्छा खासा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। ये एक ऐसा पहलू है जो काफी बार नजरअंदाज कर दिया जाता है लेकिन बहुत ही क्रूशियल लेवल्स पे इम्पोर्टेंट साबित होता है। अगर हम कम्युनिकेशन चैनल्स की बात करें तो आरकेएसवी आपको काफी लिमिटेड लेवल पे चैनल्स प्रोवाइड करता है। सिर्फ ईमेल या फोन लेवल पे ही आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर आप स्पेसिफिक लेवल पे प्रॉफिट बनाने की बात करें तो ये कम्युनिकेशन चैनल्स काफी लिमिटेड हैं। इसमें से कोई भी चैनल ऑनलाइन नहीं है। मोतीलाल ओसवाल वहीं आपको ईमेल, फोन नंबर, टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड करता है और जैसे हमने शुरुआत में बात की तो इनकी ऑफलाइन ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में है। इसके अलावा प्ले स्टोर या फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया चैनल्स में भी आप इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कस्टमर सर्विस की क्वालिटी की बात करते हुए, रेजोल्यूशन की बात करें, क्वालिटी ऑफ रेजोल्यूशन की बात करें, टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल आरकेएसवी से काफी कदम आगे है। एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर की ये विशेषता जरूर रहती है कि उनकी कस्टमर सर्विस या बाकी लेवल पे जो आपको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स हो, उसमें वो डिस्काउंट ब्रोकर से आगे रहते हैं। मोतीलाल ओसवाल भी उन्हीं में से एक है। अब हम बात करते हैं रिसर्च की। तो रिसर्च में आपको मोतीलाल ओसवाल रेगुलर लेवल पे रिकमेंडेशंस, ट्रेडिंग कॉल्स, रिपोर्ट्स, इंडस्ट्री एनालिसिस, क्वार्टरली एनालिसिस प्रोवाइड करता है जिससे आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस पे अपनी ट्रेड्स प्लेस कर पाएं या एक जजमेंट ले पाएं। वहीं अपस्टॉक्स ऐसी कोई रिपोर्ट, ऐसी कोई ट्रेडिंग कॉल प्रोवाइड नहीं करता। वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है। हालांकि रिसेंटली उन्होंने कुछ शुरुआतें की हैं जिसमें वो वेबिनार्स करते हैं, सेमिनार्स करते हैं ट्रेडिंग एजुकेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए, ताकि आप बेसिक्स या फंडामेंटल जो होते हैं वो सीख पाएं ट्रेडिंग करते करते। जहां तक ट्रेडिंग सेगमेंट्स की बात है तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स अच्छे खासे रेंज ऑफ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। उसमें इक्विटी है, म्यूचुअल फंड्स है, करेंसी है, कमोडिटी है, ऐसे ही बॉन्ड्स होते हैं, कुछ ईटीएफ्स होते हैं। ऐसे लेवल पे दोनों स्टॉक ब्रोकर्स बढ़िया से आपको ट्रेडिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आईपीओ एक ऐसा पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेगमेंट है जिसमें आप निवेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप आरकेएसवी के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं तो मोतीलाल ओसवाल आपको डेफिनेटली एक प्रावधान देता है जिसमें आप आईपीओ में डायरेक्टली उनके थ्रू निवेश कर पाए। अब बात करते हैं कुछ अन्य फीचर्स की जो ज्यादा जरूरी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर क्लाइंट्स को जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ट्रेडिंग में, जिनको पता है कि इंपॉर्टेंट लेवल पे कब क्या चीज, कब कौन सा मायना जरूरी साबित हो जाता है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये फीचर्स जरूरी हैं। जैसे हम बात करें मार्केट टिप्स की, मार्जिन फंडिंग की, इस लेवल पे एमओएसएल या मोतीलाल ओसवाल आपको हर सुविधा देता है। रोबो एडवाइजरी एक ऐसी सुविधा है जो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स नहीं देते, लेकिन कुछ वेरी रेयर स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बहुत ही कम स्टॉक ब्रोकर्स हैं भारत में जो रोबो एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर आपको एक तरह से मोतीलाल ओसवाल प्रोवाइड करता है जो आपकी पोर्टफोलियो में आपको हेल्प करता है, उसमें रिसर्च में आपको अपॉर्चुनिटीज बताता है, फोर्थकमिंग अपॉर्चुनिटीज बताता है कि आपको किस तरह में निवेश करना चाहिए, कौन सा लेवल पे आपकी निवेश आपके लिए सबसे ज्यादा रिटर्न लेके आ पाएगी। तो एक तरह से आपका एक दोस्त बन जाता है एक स्टॉक ब्रोकर की तरफ से जो आपके पोर्टफोलियो को पूरे नजर में रखता है। अब हम थोड़ा समय बिताएंगे इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हुए। सबसे ज्यादा जरूरी हम इसकी मोबाइल ऐप की परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा करेंगे। रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का।
तो अपस्टॉक्स प्रो अपस्टॉक्स की मोबाइल ऐप है। अगर हम रेटिंग्स पे नजर डालें तो ये ऐप 4.3 पे रेटेड है करीब 2030 यूजर्स द्वारा। उसमें से 10% में से कम यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। इसका मतलब है कि ऐप का सेटिस्फेक्शन स्कोर 90% से ज्यादा है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी बढ़िया है। अगर हम नजर डालें इनकी अपडेट फ्रिक्वेंसी साइकिल पे तो लास्ट अपडेट इस मोबाइल ऐप का 1 अप्रैल 2017 को किया गया था। जनरली अपस्टॉक्स के केस में देखा गया है कि ये 3 हफ्ते मैक्सिमम 4 हफ्ते में अपनी ऐप को अपडेट करते हैं। काफी इंस्टेंस में ये भी देखा गया है कि 2 हफ्ते में ही ये ऐप को अपडेट करते हैं, जिससे पता लगता है कि टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा फोकस रखते हैं। अपने ट्रेडिंग क्लाइंट्स को ये बढ़िया एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना चाहते हैं। सिंस ये एक नई ऐप है तो नंबर ऑफ इंस्टॉल्स काफी कम है, 10 से 50 हजार की रेंज में। कुछ कंसर्न्स हमारे यूजर इंटरव्यूज में सामने आए तो स्पेसिफिकली अगर आप छोटे शहर से हैं तो कनेक्टिविटी में इश्यूज जरूर आते हैं। ये ऐप अपने आप से ढालती नहीं है लोअर इंटरकनेक्शन बैंडविड्थ पे। ये एक अच्छा खासा इंटरनेट कनेक्शन बैंडविड्थ एक्सपेक्ट करती है एक स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए। कुछ कंसर्न्स हालांकि हमारे यूजर एक्सपीरियंस यूजर इंटरफेस के भी सामने आए, लेकिन जब हमने डेमोज किए हैं इस पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के तो इनकी यूआई हमें काफी क्लीन दिखी, काफी स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। तो उस लेवल पे हमारा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन कुछ यूजर्स को कुछ कंसर्न्स जरूर आए हैं सामने। अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल ऐप की तो इसका नाम मोतीलाल ओसवाल ट्रेडिंग ऐप है, जो 4 से भी कम 3.8 पे रेटेड है। तो इंडस्ट्री एवरेज से भी काफी कम इसको आंका गया है। इसको करीब 3370 यूजर्स ने रेट किया है, जिसमें से 22% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। तो इस मामले में काफी कंसर्निंग फैक्टर है। मोतीलाल ओसवाल को अपनी ऐप को इम्प्रूव करने में अभी काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अगर हम अपडेट की बात करें तो इस ऐप को लास्ट टाइम 18 फरवरी 2017 को अपडेट किया गया था, जो कि 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है। इस ऐप को 1 से 5 लाख लोगों ने इंस्टॉल किया है जब से ये ऐप लॉन्च हुई है। हालांकि इस ऐप ने काफी अपडेट्स जरूर देखे हैं, काफी मैच्योर ऐप है, लेकिन अभी भी अगर हम ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस की बात करें तो इसको काफी रास्ता तय करना है। तो अगर हमें एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐप रेकमेंड करनी हो तो अपस्टॉक्स प्रो आपके लिए एक बढ़िया ऐप साबित हो सकती है। कंपैरिजन पे वापस आते हैं और बात करते हैं बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की। तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स एक रेंज प्रोवाइड करते हैं। मोतीलाल ओसवाल इनफैक्ट आपको एक स्मार्ट वॉच ऐप भी प्रोवाइड करता है, एक घड़ी की तरह, जो कि आप अपनी कलाई पे बांध सकते हैं और आप उससे मार्केट के साथ अपडेट रह सकते हैं। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मार्केट की रहेगी, आपके पोर्टफोलियो की रहेगी, एक्सपोजर लेवल पे रहेगी, वो सब इंफॉर्मेशन वो स्मार्ट वॉच ऐप आपको प्रोवाइड करती है। अगर हम डेस्कटॉप या लैपटॉप के सॉफ्टवेयर की बात करें या वेब सॉल्यूशंस की बात करें तो दोनों स्टॉक ब्रोकर्स बढ़िया एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो यूजर एक्सपीरियंस की बात हो, स्पीड या परफॉर्मेंस की बात हो, टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स की बात हो, तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल ऐप के साथ जाएंगे तो RKSV या अपस्टॉक्स की मोबाइल ऐप डेफिनेटली बेटर है। तो ये था कंपैरिजन मोतीलाल ओसवाल जैसे फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर का RKSV जैसे डिस्काउंट ब्रोकर से। दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं। मोतीलाल ओसवाल रिसर्च के लिए माना जा सकता है, ऑफलाइन प्रेजेंस के लिए माना जा सकता है, कस्टमर सर्विस के लिए माना जा सकता है। वहीं RKSV अकाउंट ओपनिंग लेवल पे सस्ता माना जा सकता है, ब्रोकरेज अच्छी मानी जा सकती है, मोबाइल ऐप रिलेटिवली अच्छी मानी जा सकती है, और भी काफी अन्य फीचर्स के बारे में हमने चर्चा की। तो अब आपको तय करना है कि आपके लिए क्या प्रेफरेंस जरूरी है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है एक पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर से। उस हिसाब से आप अपने लिए एक स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, आपके प्रेफरेंसेस के बेस पे आपको स्टॉक ब्रोकर नहीं मिल पा रहा, तो आप हमारी वेबसाइट के लिंक digitalblogger.com/free-callback ब्रोकर चॉइस पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस बता सकते हैं। आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से ही आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप की जाएंगी, उनसे आप बात कर सकते हैं और अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर का फाइनली चुनाव करके एक अकाउंट खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको डेफिनेटली शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में और देखने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।